नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फाइनेंस एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा के बारे में बातें करते हैं ताकि हमारे व्यूअर अपने फाइनेंस एजुकेशन या वित्तीय साक्षरता को अधिक बढ़ा सके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर अपने इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में लगा सके। हम म्यूचुअल फंड के बारे में लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम उसके बारे में थोड़े से ज्ञान को और इन्हांस करते हैं और उसमें कुछ तथ्य और जोड़ते हैं, हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं। चलो तो हम लेते हैं आगे के टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के बारे में। म्यूचुअल फंड में जब हम ब्रोकरेज हाउस की ऐड देखते हैं तो उसमें जनरल आता है कि हम म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं लेते। ब्रोकरेज हाउसेज के द्वारा या हम किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू, जब हम ब्रोकरेज हाउस के थ्रू उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं तो चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन जब ये जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये चार्जेस म्यूचुअल फंड के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये चार्जेस कौन कौन से हैं, इन दो चार्जेस के बारे में बात करते हैं। चार्जेस हैं दो, पहला एक्सपेंस रेशो और दूसरा एग्जिट लोड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है। एक म्यूचुअल फंड है, जब हम उसको पैसे देते हैं तो उस फंड हाउस के द्वारा उस पैसे को एक फंड मैनेजर के द्वारा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो उस फंड हाउस को चलाने का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, वो किस पे लगता है? वो लगता है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उन पे लगता है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशो की खर्चा क्या लगा। तो वो सालाना लिया जाता है। मतलब जो उसकी हम ऊपर स्लाइड में देख रहे हैं कि एक्सपेंस रेशो एक लिखा आ रहा है, जितने परसेंट लिखा आ रहा है ये सालाना होता है। इसकी गणना डेली बेस पे होती है। लिया ये सालाना दिखाया जाता है, जो एक वार्षिक रूप से दिखाया जाता है कि अगर ये इतने परसेंट दिखाया जा रहा है तो ये माना कि 1% है तो 1% वार्षिक है। लेकिन इसकी गणना डेली बेस पर या रोजाना की जाती है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लो हमने कोई भी आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू जितनी भी आज की वैल्यू होगी उसके आधार पर 1% है। 1% का आज कितना घटेगा, आज उसका जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, तो 1% को 365 से भाग देंगे तो वो जो एक्सपेंस निकल के आएगा वो उतना काट लिया जाएगा। उसको काट कहाँ से लिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अकाउंट से वापस कर जाएगा, हमने एसआईपी शुरू कर रखी है और हमारे अकाउंट से एक्सपेंस रेशो अलग से कटेगा। नहीं, एक्सपेंस रेशो एनएवी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। जब एनएवी निकाली जाती है, क्योंकि एनएवी रोज निकाली जाती है, तो जब एनएवी निकाली जाती है तो उसके अंदर ही एक्सपेंस रेशो को एडजस्ट किया जाता है। डेली बेस पे इसको एडजस्ट किया जाता है। इस प्रकार एक्सपेंस रेशो के बारे में आपके दिमाग में ये क्लियरिटी आ गई होगी कि एक्सपेंस रेशो खर्चा है जो म्यूचुअल फंड में हम जिसकी डिटेल देखते हैं म्यूचुअल फंड की, तो उसमें दिखाया जाता है। जितने परसेंट दिखाया जा रहा है वो वार्षिक होता है। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इसका कैलकुलेशन रोजाना डेली बेस पे किया जाता है और जो एनएवी आती है डेली बेस की, उसमें इसको एडजस्ट किया जाता है। अब बात आती है कि हम जब एक्सपेंस रेशो, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक एनएवी से कट रहा है। हमारे पे फर्क ये पड़ता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशो कितना है। अगर उसका एक्सपेंस रेशो 2% है तो वो हमारे उस जो रिटर्न आ रहा है उसमें से कम होना है। 1% है तो 1% हमें फायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार जब हम निवेश करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक्सपेंस रेशो कम किसका है, उसमें हम निवेश को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसमें ये क्लियर बात है कि एक ही एक्सपेंस रेशो देख के ही म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जाता। हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हम उसका पीछे का देखते हैं कि वो बैक से आज तक कितना रिटर्न देते आया है, उसका एएमयू कितना है, ट्रस्टेड कंपनी कितनी है, कई प्रकार की चीजें हम देखने के बाद उसमें निवेश करते हैं। एक्सपेंस रेशो अकेला ऐसा इशू नहीं है जिसके आधार पे हम निवेश को आधार बनाते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इस प्रकार हमने एक्सपेंस रेशो के बारे में डिटेल से पढ़ लिया कि एक्सपेंस रेशो ये होता है। अब हम दूसरे जो खर्चा आता है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी बात आती है इसमें जो एग्जिट लोड। कौन सा चार्ज लिया जाता है? एग्जिट लोड। एग्जिट का मतलब बाहर, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते जा रहे हैं लेकिन हम जब बाहर निकलेंगे तब हमसे चार्ज लिया जाएगा। बाहर निकलेंगे तब चार्ज लिया जाएगा। यह प्रत्येक म्यूचुअल फंड के द्वारा नहीं लिया जाता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं भी लेते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड लेते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड चार्ज लेते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से होता है। कोई 15 दिन का टाइमिंग है, किसी का 1 साल का टाइमिंग है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप उसमें निवेश किया, मानो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले निवेश किया और आज की डेट में उसको अगर निकालना चाहते हो तो 365 दिन का अगर उसका टाइमिंग है कि 365 दिन से पहले आप अगर एग्जिट करोगे तो हम 1% एग्जिट लोड लेंगे।
1% एग्जिट लोड लेंगे। तो अगर हम 365 दिन या 1 साल से पहले जब निकालेंगे तो हमारी जो राशि है उस पर 1% एग्जिट लोड लगेगा, और अगर हम उसको 1 साल के बाद निकालेंगे तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मानो कि हमने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद हमारी राशि 1 लाख ही रहे, मान लिया 1 लाख ले, ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख रहेगी, लेकिन मान लिया कि हमें 1 लाख ही रहे, तो 1 लाख रहे और 1 साल से पहले अगर हम निकालते हैं तो उस पर अगर 1% चार्ज है तो 1 लाख से हमें 1% कम राशि मिलेगी, और अगर 365 दिन के बाद निकालते हैं तो हमें पूरे 1 लाख मिलेंगे, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उतनी की उतनी मिल जाएगी। ये होता है एग्जिट लोड, जो बहुत सारे फंड हैं जिसमें नहीं भी लिया जाता, कुछ फंड है, क्योंकि ये जो जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिटेल देखते हैं फंड की, तो उसके अंदर लिखा आता है कि एग्जिट लोड ये है, एक्सपेंस रेशियो ये है। तो हम जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना सही दिशा में हो सके, इसलिए हमको छोटी छोटी सब चीज़ें जानना जरूरी है। तो आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में 2 चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें इसके बारे में राय दें। हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि वित्तीय समझ और वित्तीय साक्षरता वो कुछ इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके और अपने इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में लगा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।